देश दुनिया में कोरोना से जारी जंग में नूंह जिले के आजीविका मिशन ग्रामीण द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं योद्धा बनकर बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही हैं। कोरोना संकट के समय जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, तभी ये जिले की बहादुर महिलाओं ने सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट बनाकर आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है। कोरोना काल में जिले की 1600 महिलाओं ने जरूरत के मुताबिक कार्य कर निडरता का परिचय भी दिया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को आपात स्थिति में जरूरी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें मदद प्रदान कर रही हैं। अभी तक जिले के हर खंड में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 3.5 लाख मास्क बनाए गए हैं, जिनमें से 1,70,000 मास्क जिला प्रशासन को 8-12 रुपए में उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोई भी आसपास में भूखा नहीं रहे, इसके लिए महिलाओं ने अटल किसान मजदूर कैंटीन ने 1,03,000 राशन के पैकेट जरूरतमंदों को प्रदान किए। अभी भी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य कई जगहों पर 75 लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इस दौरान प्रतिदिन 3,500 लोगों को राशन मुहैया कराया गया। वहीं सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए तावड़ू खंड के गांव ढिढारा के एकता ग्रुप, गांव मंडराका का चिराग ग्रुप, नगीना के शिखर पिनगवा के तालीम ग्रुप की महिलाओं ने कुछ समय में प्रशिक्षित ग्रहण कर जिले में सैनिटाइजर की मांग को बाजार से कम कीमत में पूरा किया। अभी तक जिले में 25,000 सैनिटाइजर पीस तैयार किए हैं। इस दौरान प्रशासन को भी मुहैया कराया। चिकित्सकों की मांग पर तावड़ी के जोरासी गांव की महिलाओं के संदेश ग्राम संगठन के अमानत ग्रुप की महिलाओं ने पीपीई किट का निर्माण कर चिकित्सकों की जरूरत को पूरा किया। वहीं इस कार्य में झामुआस गांव के जय माता दी ग्रुप की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कार्य किया है। इस दौरान एक किट को 600 रुपए में स्वास्थ्य विभाग को दिया, जबकि बाजार में एक किट की कीमत करीब 850 रुपए है। मुनाफा निर्माण पीपीई किट व कैंटीन में खाना बनाने के कार्यों में महिलाओं ने कोई मुनाफा नहीं लिया। उन्होंने केवल मामूली मजदूरी को ही लिया। आजीविका मिशन के जिला प्रबंधन अब्दुल रब असली ने महिलाओं के इस कार्य से उत्साहित होकर बताया कि उपायुक्त पंकज कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त विक्रम सिंह ने कोरोना संकट के दौरान महिलाओं को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें उन्होंने बेहिचक भाग लेकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आज जिले में स्वयं सहायता समूह की 1600 महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा कर नारी सशक्तिकरण के मिसाल की पेश की है। कोरोना काल में जबकि हर तरफ दहशत का माहौल था और लोग अपने अपने घरों में बैठने पे मजबूर थे, प्रशासन की सख्ती थी और प्रशासन भी अपना भरपूर प्रयास कर रहा था कि मेवात ज़िले में चाहे वो कोरोना के पेशेंट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो कोविड-19 के वॉरियर्स हों, उन सबको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। साथ ही काफ़ी तादाद में शेल्टर होम्स बनाए गए, उसमें लोगों को रखा गया। बाहर से बहुत सारे मज़दूर आए, उनको रखा गया। घरों में लोगों को मयस्सर नहीं था खाना। इन हालात से निपटने के लिए काफ़ी दूरदर्शिता के साथ ज़िला प्रशासन ने जहां कोशिशें की, वहीं कुछ नींव के पत्थर ऐसे भी थे जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उन्होंने इस जंग में भाग लिया और अपना योगदान दिया। आप देखेंगे कि मेवात में सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में सबसे बेहतर पोजीशन में शुरू से रहे हैं और आज जब इस जंग को लड़ने की नौबत आई तो यहाँ के तकरीबन 1600 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने अपना योगदान दिन रात एक करके दिया। चाहे वो मास्क की सप्लाई हो, चाहे वो ज़िला प्रशासन को हो, एनजीओ को हो, या जिन लोगों ने भी मास्क
का यूज़ करवाया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी तक सस्ते दरों में मास्क पहुंचाने का काम किया। एक ऐसे वक्त में जबकि सामान भी नहीं मिल रहे थे मार्केट में, इन्होंने किसी भी तरह से कोशिश करके जो भी मयस्सर था इनके पास उन सबको इस्तेमाल किया। आप देखेंगे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मी या कोविड-19 के जो फ्रंट लाइन वर्कर या सेकंड लाइन वर्कर थे, उनके लिए इन्होंने पीपीई किट फराहम किया। अब तक आपको जान के खुशी होगी कि 1400 से अधिक पीपीई किट इन्हीं महिलाओं ने डिज़ाइन सीख करके खुद कटिंग की, खुद उसको सिला, कपड़े हासिल किए। सामान नहीं मिल रहा था, इस बंदिश में ज़िला प्रशासन से सहयोग लेकर के सामान हासिल किया, सिल करके उन वॉरियर्स को उपलब्ध कराया। 3.5 लाख से अधिक मास्क जो है बना करके मुख्तलिफ़ लोगों को दिया, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख से अधिक मास्क अकेले ज़िला प्रशासन को उन्होंने उपलब्ध कराया। और आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने कपड़े की कीमत और जो स्टिचिंग कॉस्ट थी उसके अलावा कोई मार्जिन उन्होंने नहीं लिया, जबकि वही चीज़ें मार्केट में 15 रुपये और 20 रुपये में उपलब्ध थी, सरकार को उन्होंने 8 रुपये में उपलब्ध कराया जी। ऐसे ही आप देख लें सैनिटाइज़र, एक वक्त ऐसा आया कि चारों तरफ लॉकडाउन था, सैनिटाइज़र मिल नहीं रहे थे, इन्होंने छोटे छोटी चीज़ों को जोड़ करके सैनिटाइज़र बनाया और अब तक इन्होंने तकरीबन 25,000 से अधिक फ़ाइल 200 ml की, 100 ml की और 500 ml की मार्केट को भी सप्लाई किया, प्रशासन को भी सप्लाई किया और इस काम में लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। उनकी कोशिश है, हैंड वाश भी बनाने की कोशिश चल रही है। बहुत जल्द वो हैंड वाश बना और साबुन बना करके भी अपनी गांव के लोगों की उस ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करेंगी। और सबसे बड़ा जो काम इस दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किया, आपको खुशी होगी, अकेले मेवात में 1 लाख से अधिक फूड पैकेट पकाकर उसको पैक करके सारे कोविड-19 के सेंटर होम्स को उपलब्ध कराया। गांव-गांव में जिन्होंने भी डिमांड की कि मैं भूखा हूं, मेरी ज़रूरत पूरी की जाए, उनको पका हुआ राशन उपलब्ध कराया और 1 लाख से अधिक पैकेट्स अब तक उन जगहों पे लगातार पिछले 2 महीने से पहुंचाए गए। आज भी जितने भी कोविड-19 के सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ सप्लाई हो रही है, उससे भी और ये काम भी उन्होंने बगैर किसी मार्जिन के किया। आम मार्केट के लिए उन्होंने 25 रुपया रेट रखा हुआ था, लेकिन सरकार को उन्होंने सिर्फ उस कॉस्ट पे सप्लाई किया जो इसको पकाने और पैक करके उन तक पहुंचाने की कॉस्ट आ रही थी। उन्होंने अपना मार्जिन नहीं लिया और जो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा बनता है। आप देखिएगा कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज और जो वॉरियर्स हैं, उन सब के लिए जो सेंटर होम्स पे, हॉस्पिटल्स में, चाहे वो माडीखेड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपके जितने भी PHC, CHC हैं, जहाँ भी कोविड-19 के सेंटर्स थे, जहाँ भी डॉक्टर्स तैनात थे, नर्सें तैनात थी, उन सब के दोनों टाइम खाना पकाकर पैक करके उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया। प्रशासन की तरफ से सिर्फ राशन उपलब्ध कराया गया। ये तकरीबन पिछले 2 महीने से लगातार निःशुल्क सर्विस सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं दे रही हैं। अगर इन सब को आप देखें कि इस महामारी में इनका योगदान जो नज़र तो नहीं आया, लेकिन मील का पत्थर ज़रूर साबित होगा।